विंध्य पहाड़ी बचाने एमएलए रामबाई विधानसभा में उठाएगी मामला। आइडियापल्ट डेयरी समिट 2022 का पीएम करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में संगीन हालत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर में मिली लाश, बगल में सोए थे 2 बच्चे। बुलेट राजा बनकर रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ाई, पीछे से केरला एक्सप्रेस आ गई, एनफील्ड के परखच्चे उड़ गए। शरद पवार लगातार 8वीं बार बने एनसीपी चीफ। 19 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार, 4 दिनों तक आखिरी दर्शन कर सकेंगे लोग। तेज आवाज, फिर धमाका, अचानक आसमान से गिरने लगे हवाई जहाज के टुकड़े। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर होगा मिलिट्री स्टेशन व सड़क। जनता राज पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। दोस्त बना दोस्त की जान का दुश्मन, पुलिस ने किया डबल मर्डर का खुलासा। अब खबर विस्तार से। विंध्य पहाड़ी बचाने एमएलए रामबाई विधानसभा में उठाएंगी मामला। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा में मौजूद विंध्य पर्वत मामला के एक हरे भरे पहाड़ पर शासन द्वारा क्रेशर की लीज स्वीकृत करने के बाद अब विरोध शुरू हो गया है। पथरिया से बसपा की तेज तरार विधायक रामबाई ने इस मामले में विरोध जताते हुए कहा कि जब पहाड़ बना नहीं सकते तो उसे मिटाने का अधिकार किसी को नहीं है। क्रेशर को नियमों की अनदेखी कर लीज दी गई है। चरनोई की भूमि है और पर्यावरण संरक्षण में यह पहाड़ महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके धार्मिक और पर्यावरण महत्व के इन पहाड़ों को नष्ट नहीं होने देंगे। मामले को विधानसभा तक लेके जाएंगे। आइडियापल्ट डेयरी समिट 2022 का पीएम करेंगे उद्घाटन। यह सम्मेलन वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है, जिसमें उद्योग जगत का नेता, एक्सपर्ट, किसान और नीति योजनाकार शामिल होंगे। आपको बता दें कि समिट की थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी के विषय पर आधारित होगा। इस सम्मेलन में 50 देश के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली में संगीन हालत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर में मिली लाश, बगल में सोए थे 2 बच्चे। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दिल्ली के मिर दर्द इलाके में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की संगीन मौत हो गई है। उसकी लाश उसके घर में मिली। ताजुब करने वाली बात यह है कि एसआई की डेड बॉडी के पास उसके 2 बच्चे सोते हुए मिले। पुलिस को रिपोर्ट के अनुसार उन्हें यह सूचना शनिवार की दोपहर में मिली कि मिर्दर्द क्षेत्र के हाउस नंबर 82 में एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। घर में 2 बच्चे के अलावा कोई नहीं। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वहां उसकी पत्नी हिना खान अपने 3 बच्चे के साथ मौजूद। उसने बताया उसका 40 वर्षीय पति यूनुस खान दिल्ली पुलिस वाला मार्केट पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच में एएसआई के पद पर तैनात था। बुलेट राजा बनकर रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ाई, पीछे से केरला एक्सप्रेस आ गई, एनफील्ड के परखच्चे उड़ गए। मध्य प्रदेश के बीना में बीती रात करीब 3:30 बजे एक युवक एनफील्ड बुलेट लेकर रेलवे ट्रैक पर फिल्मी स्टाइल में बुलेट राजा बनकर पटरी पर बाइक चलाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बुलेट का पहिया रेल की पटरी के पास ट्रैक में फंस गई। वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था कि पीछे से केरला एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। हालांकि पायलट ने काफी दूरी से बाइक सवार युवक को ट्रैक पर देख लिया था। इस कारण उसने ट्रेन रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन ट्रेन रुकते रुकते बाइक उसकी चपेट में आ गई और युवक दूर जा फेंका। गनीमत रही उसकी जान बच गई और गंभीर चोट नहीं लगी। बाइक पूरी तरह चरपट हो गई है। शरद पवार लगातार 8वीं बार बने एनसीपी चीफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक नेता शरद पवार लगातार 8वीं बार सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को हुई बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में शरद पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह प्रस्ताव समिति के सभी सदस्यों ने एकमत से लिया है। 19 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार, 4 दिनों तक आखिरी दर्शन कर सकेंगे लोग। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के साथ ही नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बकिंघम पैलेस ने जानकारी दी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ सोमवार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। अंतिम संस्कार से पहले महारानी का शरीर 4 दिनों के लिए वेस्ट
मिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। तेज आवाज फिर धमाका, अचानक आसमान से गिरने लगे हवाई जहाज के टुकड़े। आप अपने घर में बैठे हो, अचानक तेज आवाज सुनाई दे और आसमान से प्लेन के टुकड़े गिरने लगे। आपको कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर आप सकते में आ जाएंगे और मामला जानने के घर से बाहर निकल जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ एक बुजुर्ग दंपति के साथ, जिनके घर के ऊपर हवाई जहाज के पार्ट गिरे मिले। दंपति बेल्जियम के लीग में रहते हैं। उनका नाम लुई और डोमिनेगा है। बीते 8 सितंबर को उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी। दरअसल उन्होंने रात के वक्त एक उड़ते हुए प्लेन की आवाज सुनी, लेकिन ये आवाज अचानक से तेज धमाके में बदल गई। लेकिन जब सुबह उन्हें सच्चाई पता चली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दंपति बाल बाल बच गए थे। उनके पड़ोसी ने बताया कि रात को एक जंबो जेट विमान क्रैश होते होते बचा था। विमान के कई टुकड़े दंपति के घर के ऊपर गिरे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर होगा मिलिट्री स्टेशन व सड़क। भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम बदला गया। एलएसी पर लोहित घाटी पर स्थित सैन्य स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। पहाड़ी गांव के सड़क को भी उनका नाम दिया गया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत का दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जनता राज पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं और कानून व्यवस्था की खराब को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य में जारी अपराध की घटनाओं को लेकर बीजेपी लगातार वहां गठबंधन सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लालू के कबाब मंत्री को पिरबहोर थाने से छोड़ दिया। आरजेडी के समर्थकों ने थाना में घुसकर पुलिसकर्मियों की पिटाई की। क्या यही जनता राज है? सत्ता के लिए नीतीश कुमार ऐसे दल से मिल गए जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में अभियुक्त या सजायाफ्ता है। दोस्त बना दोस्त की जान का दुश्मन। पुलिस ने किया डबल मर्डर का खुलासा। बिहार में आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन एक न एक मामला सामने आ रहा। ऐसा ही एक मामला पटना में देखने को मिला। इस मामले में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। दरअसल गेसिंग के अवैध धंधे के पैसे बंटवारा के विवाद और सड़क पर ठेला वालों से रंगदारी मामले में विवाद को लेकर दोस्त ने 2 दोस्त को गोली मारकर हत्या करवा दी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।